हमें अपने गट को हेल्दी रखना जरूरी है। अगर गट हेल्दी है तो पूरी बॉडी की हेल्थ मैं कह सकती हूँ कि हमारे हाथ में है। ये स्लाइड नहीं पड़ रही है। ठीक बरोबर। ठीक है तो अब हमें ये कैसे पता चले कि हमारा गट जो है वो इम्बैलेंस्ड है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बता देती हूँ इम्बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड गट में क्या फर्क होता है, बैलेंस्ड गट क्या होता है और इम्बैलेंस्ड गट क्या होता है। अगर हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हैं और बैड बैक्टीरिया कम है तो इट मीन्स ये बैलेंस्ड गट है, ये हेल्दी गट है। अगर हमारे गट में गुड बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया कम है लेकिन बैड बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये हमारा अनबैलेंस्ड है, और अगर हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये हमारा बैलेंस्ड गट है। ठीक है। तो हमें ये कैसे पता चले कि हमारा गट जो है हेल्दी है या इम्बैलेंस्ड है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग ब्लोटिंग होती है, बार बार आपको बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, ब्रेन फॉग बहुत ज्यादा है, मींस ब्रेन फॉग से मतलब है कि आपका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, मेमोरी बहुत वीक है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, फोकस क्रिएट नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन है, तो मे भी इसका एक रीजन हो सकता है कि आपका गट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। गट बेसिकली होता क्या है। गट जो है, गट में जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा ट्रैक्ट है और प्लस उसमें स्टमक इंटेस्टाइन ये सारा जो मिला के जो है हमारा गट बनता है। तो जैसे कि इसमें क्या क्या आ गया, एक तो जो डाइजेशन है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से ही शुरू हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले हमारे माउथ में सलाइवा उसके साथ मिक्स होता है, उसके बाद वो हमारे फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप के बाद जाकर वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद वो खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है हमारा फूड पाइप से लेकर माउथ से लेके फूड पाइप और ये इंटेस्टाइन तक का ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम गट बोलते हैं। अगर ये जो गट का मेनली काम क्या होता है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना, जो भी हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करके उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट है, जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको ब्लड में एब्जॉर्ब करना। जैसे ही वो ब्लड में एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड हमारी बॉडी के हर सेल एंड ऑर्गन्स तक उन न्यूट्रिएंट को भेज देगा, जिससे हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स जो हैं अपना काम सही तरीके से करेंगे। और जितनी भी अनवांटेड चीजें हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाल देना। हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम गट माइक्रोबायोम कह सकते हैं। देखिए ये जो है हम देख रहे हैं ये हमारा गट है। जो पूरा हमारा स्टमक, इस पुल पे ऊपर फूड पाइप नजर आ रहा है, फूड पाइप के बाद ये देखिए ये फूड पाइप है, फूड पाइप के बाद ये हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद ये सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो ये जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ये एक हॉलो पाइप की तरह होती है। जो हमने खाना खाया हमारे स्टमक से इन पाइप के अंदर ड्रेन हो जाता है, और फिर वो इन पाइप से के अंदर जाके जो हमारे ये जो पाइप है इस पाइप की जो वॉल्स होती हैं इनके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं विलाय। तो ये विलाय क्या करता है, जो भी हमारे खाने के अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर कर देता है। और ये विलाय जो एक बैरियर की तरह काम करता है, जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको हमारे इंटेस्टाइन से बाहर एक्सपेल आउट करने में मदद करता है। तो ये जो हमारा गट का जो माइक्रोबायोम होता है, ये जो गट है, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के साथ साथ इसमें बहुत सारे वायरसेस और फंजाई भी होते हैं। ये सब मिलकर, ये सारे ही माइक्रोब्स मिलकर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। खाने को डाइजेस्ट करने के साथ साथ इनका एक और पर्पस होता है, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में ये माइक्रोब्स ही जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे जो जैसे विटामिन, ये नहीं है कि हम मल्टीविटामिन लेते हैं उसी के थ्रू हमारी बॉडी में विटामिन जाते हैं। अगर हमारा गट हेल्दी है
तो बहुत सारे विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर खुद ही बनते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बनते हैं। जैसे कि विटामिन B12, अगर हमारा गट हेल्दी है तो विटामिन B12 और विटामिन B के बहुत सारे विटामिन्स जो हैं हमारे गट में बनते हैं। विटामिन K जो हमारे ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद करता है वो भी हमारे गट के अंदर बनता है। विटामिन K हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपको चोट लगी, आप देखते हैं ना थोड़ी देर बाद गाढ़ा गाढ़ा खून ऊपर जम जाता है, तो वो खून जो जम जाता है वो क्लॉट होने लगता है, वो विटामिन K की मदद से जमना शुरू होता है। प्लस विटामिन K हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन K हमारी इंटेस्टाइन में अच्छी तरह से बन रहा है तो हमारी हड्डियां जो है वो मजबूत रहती हैं। ये हमारी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। तो अगर हमारा जो गट है इसका माइक्रोबायोम बैलेंस्ड है, बैलेंस से मतलब कि इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा है और बैड बैक्टीरियाज कम है, तो हम इसको एक हेल्दी गट कह सकते हैं, जिससे हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है। अब गट का रोल क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। तो गट का हमारी बॉडी में मतलब क्या है, क्या किस तरह से ये हमारी बॉडी के को हेल्दी बनाने में मदद करती है। हमारे गट में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हमारे खाने के अंदर जितने भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, मीन्स हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं, हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स ज्यादा होते हैं, हम बीमारियों से बच पाते हैं और हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो सही तरीके से काम करते हैं अगर हमारा गट हेल्दी होता है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारे गट का गट बैरियर स्ट्रांग होता है। गट बैरियर मैंने आपको बताया था कि जितने भी गट बैरियर अगर स्ट्रांग है तो हमारे खाने में जितनी भी हार्मफुल चीजें गई हैं, जो हमने खाना खाया है उसमें जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो हमारे ब्लड में एंटर नहीं कर पाएंगी। वो बैरियर जो है उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और हमारे गट का और ब्रेन का भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा ब्रेन भी हेल्दी होता है, हमारा मूड हैप्पी रहता है, हम हमारा ब्रेन सही से काम करता है, हमारी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, हमारा फोकस इंक्रीज होता है, हम हैप्पी, हमारा स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है अगर हमारा गट हेल्दी होता है। क्योंकि गट और ब्रेन जो है दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं ये हमारे गट में ही, जिनको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, एंजाइटी से दूर रखते हैं, जो हॉर्मोन्स हमें हमारी बॉडी को रिलैक्स रखते हैं, ये हॉर्मोन्स हमारे गट में बनते हैं। जैसे हमारा गट बैक्टीरिया जो है, अगर हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन फंक्शन को हेल्दी रखते हैं। वो तीन हार्मोन है, जैसे कि सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामाइन एंड गाबा हार्मोन। 90% सेरोटोनिन हार्मोन जो है ये हमारे गट में ही बनता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन को हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अगर हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स अच्छे होते हैं तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है, मूड जो है हैप्पी रहता है, हमारी नींद बहुत अच्छी आती है, साउंड स्लीप आती है, और हमारी भूख भी कंट्रोल में रहती है। भूख मतलब, कंट्रोल से मेरा मतलब है कि हम सोच समझ के खाना खाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है जो स्ट्रेस एंड एंजाइटी में है तो उस टाइम वो और ज्यादा खाना खा लेते हैं क्योंकि उनका मूड उनके कंट्रोल में नहीं होता है। अगर हमारी बॉडी के सेरोटोनिन हॉर्मोन्स जो है वो बैलेंस्ड होते हैं तो हम खाना जो है वो सोच समझ के खाते हैं कि हमें कितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंगली खाना खाते हैं। तो अगर हमारे गट हेल्दी है तो ये 90% ऑफ सेरोटोनिन हार्मोन जो है हमारा गट बनाता है, जिससे हमारा स्ट्रेस एंजाइटी दूर रहती है, हमें स्लीप बहुत अच्छी आती है। 50% ऑफ डोपामाइन हार्मोन जो है ये हमारा गट के अंदर बनता है।
डोपामाइन हार्मोन का क्या काम होता है? ये हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को अच्छा करता है, मीन्स हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे स्ट्रेस को दूर रखेगा, हमारा ब्रेन सही से काम करेगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, किसी भी काम को करने में मन लगता है, हमारी मेमोरी शार्प रहती है अगर डोपामाइन हार्मोन के लेवल्स हमारे बॉडी में ज्यादा होते हैं तो। तीसरा है गाबा, जो कि ये भी एक कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर की तरह का एक हार्मोन होता है, जो कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। अगर गाबा हार्मोन्स के लेवल्स आपकी बॉडी में सही है, तो अगर आप बहुत ज्यादा कभी किसी चीज से डर रहे हैं या स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, तो ये आपके फियर को, स्ट्रेस को और एंजाइटी को काम डाउन करने में मदद करता है, जिससे आप रिलैक्स रहते हैं, आपको साउंड स्लीप आती है। तो हमारे जो हॉर्मोन्स को भी, गट जो है हमारी बॉडी के हार्मोन को भी बैलेंस करने में मदद करता है। अब बात आती है कि गट हमारे और ऑर्गन जैसे हमारा किडनी हुआ, लिवर हुआ, उसमें कैसे हेल्प करता है। अब आप देखें, ये इसके अंदर दो फिगर दिखाई हुई है गट की। एक जो शुरू में जो फिगर है ये हमारा हेल्दी गट है, जिसमें आप देख रहे हैं जो ये हमारे सारे गट जंक्शन से बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। और ये ऊपर आपको लंबे लंबे जो फिंगर जैसे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारा हमारा विलाई है। जो मैंने बताया था, हमारे गट के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है जो कि एक बैरियर की तरह वर्क करता है, किसी भी हार्मफुल चीज को हमारे ब्लड में एंटर नहीं करने देता है, उस हार्मफुल चीज को बाहर रख के गट से बाहर एक्सेल आउट करने में मदद करता है, बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये जो है हमारा हेल्दी गट है, जिसमें आप देख रहे हैं ये विलायें हैं। और ये हमारा अनहेल्दी गट है। अनहेल्दी गट में क्या आप देख रहे हैं, ये जो जंक्शंस हैं ये लूज जंक्शंस हैं। तो अब हेल्दी गट में क्या है कि आपके खाने में जैसे ये फूड पार्टिकल्स आपके खाने में गए, गट के अंदर गए, तो आपके फूड पार्टिकल्स में जितना भी हार्मफुल चीजें हैं वो इन गट के थ्रू एंटर करेंगी ही नहीं। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं हेल्दी गट में एक म्यूकस की लेयर है, जो ब्लू कलर की लेयर दिखाई दे रही है। ये लेयर और विलाई दोनों का फंक्शन इस तरह का होता है कि ये किसी भी हार्मफुल चीज को आपके गट के थ्रू ब्लड में नहीं एंटर करने देंगे। ब्लड का फ्लो देखिए बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल क्लीन है, यहाँ पे कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट आपका हेल्दी गट में एंटर नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की भी लेयर है और बिल्कुल टाइट जंक्शन है। तो जितना भी न्यूट्रिएंट गया ये ब्लड आपकी बॉडी के सेल्स में जाएगा, सेल से सब ऑर्गन्स में जाएगा, जिससे आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन्स का फंक्शन जो है वो सही से रहता है। अब जो ये अनहेल्दी गट है, अनहेल्दी गट में क्या है, आपके फूड के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स हैं, जैसे आपके फूड में ग्लूटेन है, लैक्टोज है, वो सब अनहेल्दी गट में, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की लेयर ही नहीं है। म्यूकस की लेयर नहीं है तो विलाई भी अपना काम सही से नहीं कर रही है, क्योंकि आपका गट अनहेल्दी है, यहाँ पे बैड बैक्टीरिया ज्यादा है और हेल्दी बैक्टीरिया कम है। तो ग्लूटन, लैक्टोज, जितने भी हार्मफुल टॉक्सिन सब आपके ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जिससे हमें बहुत सारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हमारा लिवर अनहेल्दी होता है, क्योंकि हमारा लिवर भी गट से कनेक्टेड होता है। हमारे गट से एक नर्व जाती है क्योंकि लिवर से कनेक्ट होती है, तो वो हमारे लिवर पे भी बुरा इफेक्ट डालती है, हमारे हार्ट पे बुरा इफेक्ट डालती है। स्किन रिलेटेड इश्यूज, हमें अगर हमारा गट अनहेल्दी होता है तो हमें स्किन रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, स्किन पे एलर्जी की प्रॉब्लम, स्किन पे डलनेस हो जाती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम जितना मर्जी कुछ भी कर लें लेकिन हमारी स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा है, स्किन पे बहुत ज्यादा डलनेस है। क्यों होती है स्किन पे डलनेस? अगर आपका गट अनहेल्दी है तो स्किन के ऊपर डलनेस रहती है। इसके क्योंकि अनहेल्दी गट होने के कारण सभी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है आपके ब्लड के अंदर एंटर करते हैं, जिससे हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हेल्दी गट जो है हमारे लिवर को हेल्दी रखता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, और हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है। हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन जो है अपना सही से काम कर पाते हैं अगर हमारा गट हेल्दी है तो। अनहेल्दी गट में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? अगर आपका गट अनहेल्दी है तो आपको ब्लोटिंग प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की प्रॉब्लम, दोनों ही अनहेल्दी गट का सिम्टम है। अनएक्सप्लेन वेट चेंजेस होंगे, मतलब कभी वेट बढ़ जाएगा एकदम, कभी एकदम वेट डाउन हो जाएगा। ये जो वेट में एकदम चेंजेस आते हैं ये अनहेल्दी गट के कारण आते हैं। थकान बहुत ज्यादा रहती है,
नींद पूरी नहीं आती है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अब हम कैसे अपने गट को हेल्दी बना सकते हैं? ये तो मैंने बताया, अनहेल्दी गट से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पूरी बॉडी जो है एक तरह से मैं कह सकती हूँ हमारे गट के कंट्रोल में। अगर गट हेल्दी है तो हमारा ब्रेन भी अच्छा होगा, हमारा हार्ट अच्छा होगा, हमारा लिवर सही से काम करेगा, हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन सही से काम करेंगे। तो अब बात आती है कि हम अपने गट को हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो अपने गट को हेल्दी बनाने के लिए हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो। जैसे होल ग्रेन्स खाएं, अपने खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा रखें जिससे फाइबर ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में पहुंचे। दूसरा, हमें फर्मेंटेड फूड पर फोकस करना चाहिए, दही जरूर खाना चाहिए। वीक में एक बार घर में डोसा इडली बना सकते हैं क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा होते हैं। 8-10 दिन में एक बार कांजी बना सकते हैं क्योंकि कांजी जो है हमारे गट को हेल्दी बनाने में उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे ज्यादा प्रोबायोटिक कांजी के अंदर होते हैं। पानी का इंटेक हमें ज्यादा रखना चाहिए। अपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में करना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। क्यों मैं कह रही हूँ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, इसका क्या रोल होता है? अगर हम रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे जो हमारी इंटेस्टाइन है वो मूविंग पोजीशन में रहती है। अगर इंटेस्टाइन मूविंग पोजीशन में रहती है तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारा बाउल मूवमेंट अच्छा होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। को भी कोलोन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन नहीं होता है अगर आपकी इंटेस्टाइन मूविंग पोजीशन में रहती है तो हमें फिजिकल एक्ट अपने गट को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें प्रोसेस फूड और शुगर का इंटेक सबसे कम करना है। शुगर मैंने क्यों कहा, चीनी तो हमें बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए। चीनी हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। चीनी जो है बैड बैक्टीरिया का फूड होती है। अगर हम चीनी ज्यादा खाएंगे तो हमारे गट में बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बनेंगे क्योंकि जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको चीनी बहुत पसंद है। और प्रोसेस्ड फूड हमें कम खाना चाहिए। जितने भी पैक्ड फूड होते हैं जैसे सॉसेस है, पैक्ड जूसेस हैं, आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करके उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया जाता है। जिनकी प्रिजर्वेटिव डाल के जिनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है वो प्रोसेस्ड फूड होते हैं। वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो उनको हमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाएं। ज्यादातर हम नेचुरल फूड खाएं जो कि हमने घर में खुद उसको प्रिपेयर किया है। इस चीज पे फोकस करें। पूरी तरह से तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल हमारा बहुत फास्ट हो गया है। इस फास्ट लाइफस्टाइल में ये सब पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ ही हम घर में करें। लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि ज्यादा फोकस करें कि घर की बनी चीजों का ही सेवन करें। अब गट फाइबर का क्या रोल होता है कि गट फाइबर बेसिकली क्या करता है? अगर हमारे गट में, मैंने आपसे कहा था गट को हेल्दी बनाने के लिए हमें फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। क्यों फाइबर रिच फूड खाना चाहिए? क्योंकि फाइबर जो है हमारा गट के जितने जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका खाना होता है, उनका फूड है। जैसे मैंने बताया था चीनी जो है वो बैड बैक्टीरिया का खाना है और फाइबर जो है वो गुड बैक्टीरिया का खाना है। जितना ज्यादा फाइबर हमारे गट में जाएगा उतने ही ज्यादा गुड बैक्टीरिया जो है, हेल्दी माइक्रोब्स जो है, उनकी कम्युनिटी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब उनको खाना ज्यादा मिलेगा तो उनकी कॉलोनीज इंक्रीज होंगी, वो अपनी संख्या में इंक्रीज होंगे। तो फाइबर बेसिकली क्या करता है, हमारे गट माइक्रोबायोटा का एक फ्यूल की तरह वर्क करता है जिससे हमारे गट माइक्रोब्स अपनी संख्या में बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। और जैसे ये इंक्रीज होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को इंक्रीज करते हैं, जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और उस खाने से न्यूट्रिएंट को ब्लड में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। और जितना भी जो फाइबर हम जो होता है, फाइबर का एक काम और होता है कि हमारी बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करना। जैसे अगर आपने फाइबर वाला फूड खाया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाता है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है बहुत आसानी से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो फाइबर हमें क्यों खाना चाहिए कि फाइबर हमारे गट में हेल्दी
हेल्दी बैक्टीरियाज को इंक्रीज करने में मदद करता है, क्योंकि फाइबर जो है हेल्दी बैक्टीरिया का खाना होता है। फाइबर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूबल फाइबर और एक होता है इन्यूलिन फाइबर। ठीक है, सॉरी, सॉल्यूबल फाइबर एंड इनसॉल्यूबल फाइबर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सॉल्यूबल फाइबर जो होता है, जब हम पानी लेते हैं, पानी पीते हैं, पानी में डाल के पीते हैं, तो वो एक जेल की फॉर्म में बन जाता है। और जेल की फॉर्म में बन के क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। मतलब जो भी हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में डाइजेस्ट होने के प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे हमें बहुत देर तक फुलनेस वाली फीलिंग रहती है। मीन्स अगर आपने सॉल्युबल फाइबर खाया है तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। जैसे बहुत लोगों को लगता है बार बार भूख लगती है, बार बार खाना खाते हैं तो वेट गेन हो जाता है। तो सॉल्युबल फाइबर जो है जेल फॉर्म में बन के ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं, थोड़ी सॉरी, जो हमने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को स्लो कर देगा। मतलब उसके अंदर जितना भी ग्लूकोज पार्टिकल है उसको धीरे धीरे रिलीज करेगा। धीरे धीरे रिलीज करके क्या होगा, आपको बहुत देर तक, लंबे समय तक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहेगी। आपको बहुत लंबे समय तक भूख भूख नहीं लगेगी, फुलनेस वाली फीलिंग जो है आपको फील होगी अगर आपने सॉल्यूबल फाइबर लिया है। और इस सॉल्यूबल फाइबर का काम क्या होता है कि जैसे ही ये सॉल्यूबल फाइबर जेल की फॉर्म में बनता है, तो आपके खाने के अंदर जितना भी स्टार्च स्टार्च है, ग्लूकोज है, बैड फैट है, ट्राइग्लिसराइड है, उनको अपने अंदर ट्रैप करके बॉडी से बाहर एक्सेल आउट करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपके फैट को कम करेगा। जो लोग भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए सॉल्यूबल फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने खाने में जितना भी फैटी या कार्बोहाइड्रेट लिया है, ट्राइग्लिसराइड लिए हैं, तो ये सॉल्यूबल फाइबर जेल की फॉर्म में बन के उसको अपने अंदर ट्रैप करके बॉडी से बाहर, स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और ये सॉल्यूबल फाइबर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है। दूसरे होते हैं इनसॉल्यूबल फाइबर। इनसॉल्यूबल फाइबर का क्या काम होता है, ये बस हमारे खाने में एक बल्क क्रिएट करते हैं, जिससे हमारा स्टूल सॉफ्ट हो जाए और बॉडी जो है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना रहे, हमारा कोलोन जो है वो क्लीन हो जाए। तो यहाँ जो मैं जो आपको फाइबर के बारे में बताने अभी बताती हूँ उसके बारे में। एक तो जो हमारी आजकल की डाइट है, इस डाइट के अंदर फाइबर की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आजकल जो हम खाना खाते हैं ज्यादातर प्रोसेस फूड खाते हैं। आजकल घर घर में जैसे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, पास्ता, मोमोज, ये सब चीजें पसंद करते हैं। इसमें रिफाइंड फ्लोर का इस्तेमाल किया गया है, मैदा यूज की गई है, जिसमें फाइबर फाइबर जो है बिल्कुल जीरो फाइबर होता है, ना के बराबर फाइबर है। तो ये हमारी जो आजकल की डाइट है, जो आजकल का खाना हमारे घरों में खाया जा रहा है, उसमें फाइबर की बहुत ज्यादा कमी है। और आजकल हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाना कम पसंद करते हैं, उसकी जगह हम जूसेस पे ज्यादा फोकस कर देते हैं। तो जूसेस जो होते हैं उसमें भी फाइबर की कमी होती है, तो हमें कच्चे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे ही फोकस करना चाहिए। तो इसके कारण क्या है, हमारी बॉडी में जब फाइबर इनटेक कम होने लग जाता है, तो हमारी बॉडी जैसे डायबिटीज जैसी और लाइफस्टाइल डिजीज, और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है उनसे सफर करने लग जाती है। तो इसको अगर हम अपनी डाइट में सप्लीमेंट करते हैं फाइबर को, तो ये हमारे जो ये गैप जो है फाइबर का उसको फुलफिल करने में मदद करता है, जिससे हमारा गट हेल्दी होता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। जो जितने भी डायबिटिक लोग हैं उन्हें फाइबर जरूर लेना चाहिए, क्योंकि फाइबर ही है जो कि आपके ब्लड से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर ही है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालता है, और ये हमारे वेट को भी मेंटेन करने में मदद करता है। यूसाना ने हमें दिया है फाइबर जी, जो एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है इनसॉल्यूबल एंड सॉल्यूबल फाइबर का। जैसे ये फाइबर जी के अंदर 5 तरह के फाइबर डले हुए हैं। एक तो फ्रक्टो ओलिगोसेकेराइड एंड रेसिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन, सिलियम हस्क, इन्यूलिन एंड एप्पल फाइबर। सिलियम हस्क के बारे में मेरे ख्याल सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, ईसबगोल के बारे में बहुत लोगों ने
पुराने समय से सुना होगा, क्योंकि आयुर्वेदा में इसका बहुत यूज किया गया है। सीलियम हस्क जो है वो इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो हमारे फूड के अंदर बल को क्रिएट करता है और हमारे पेट को साफ करने में मदद करता है। और बाकी जो फाइबर है, एप्पल फाइबर है, जो एप्पल से लिया जाता है, जो कि बहुत ही रेयर फाइबर होता है, बहुत कम आपको कंपटीशन में बहुत कम प्रोडक्ट में एप्पल फाइबर मिलेगा। इन्यूलिन फाइबर है, ये भी हमारे गट के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे गट में प्रोबायोटिक को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कौन कौन सा फाइबर किस तरह से हेल्प करता है, जैसे फ्रक्टो ऑलिगोसैकेराइड है, ये हमारे गट में माइक्रोब्रोम बायोम को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं, हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया को क्रिएट करने में मदद करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, और हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो इंक्रीज होती है। मालडेक्सट्रिन जो है, ये भी हमारा जो हेल्दी बैक्टीरियाज है उनका फूड होता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लस ये हमारे गट बैरियर को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। गट बैरियर जो मैंने आपको बताया था, जो विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है विलाई, उन उस बैरियर को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे गट में म्यूकस की लेयर को बनाने में मदद करते हैं, जिससे कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो हमारे ब्लड में एंटर ना करें। और ये हमारे स्टूल को भी सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। सीलियम हस्क ये भी हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, और गट माइक्रोबायोटो का गट के माइक्रोब्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है। फिर इन्यूलिन है, ये भी हमारे गट के में हेल्दी माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करता है। एप्पल फाइबर है, ये भी हमारे गट में हेल्दी माइक्रोब्स को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो पांचों फाइबर का कॉम्बिनेशन है, ये एक बहुत ही यूनिक एंड हेल्दी कॉम्बिनेशन है, जो हमारे गट को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, प्रीबायोटिक्स बहुत ज्यादा है। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक जो है वो प्रोबायोटिक का फूड होता है, प्रोबायोटिक का खाना होता है। जितना ज्यादा प्रीबायोटिक होगा उतना ही ज्यादा गुड बैक्टीरिया जो है वो बनेंगे। गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स होते हैं उनका खाना प्रीबायोटिक है। तो ये जो मैंने पांचों आपको फाइबर बताए थे, ये पांचों फाइबर ही हमारे प्रीबायोटिक्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे हमारे गट में प्रोबायोटिक की संख्या जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं ये, और हमारी बाउल मूवमेंट को रेगुलर बनाते हैं और सॉफ्ट करते हैं, जिससे हमारा जो स्टूल है वो रेगुलरली एक एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हमारा पेट क्लीन होता है, इरेगुलर नहीं रहता है। इरेगुलरिटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एनर्जी लेवल्स हमारे पूरे दिन हैप्पी अच्छे रहते हैं अगर हम फाइबर अपनी डाइट में लेते हैं तो, और हमारी भूख भी कंट्रोल में रहती है। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल हो जाता है अगर आप फाइबर लेते हैं तो। ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो हेल्दी एंड स्ट्रांग होती है अगर हम अपनी डाइट में फाइबर रखते हैं तो। जो यूसाना का फाइबर है, फाइबर जी है, ये ग्लूटेन फ्री है, नॉन जीएमओ है। जीएमओ नॉन जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक चीजें जो होती हैं। ज्यादातर जो है आजकल जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है। फूड इंग्रेडिएंट्स में जी के जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, जिससे जो हमें फूड आर्टिकल्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो मिल जाती हैं, लेकिन जब उनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है तो उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट का कंटेंट कम हो जाता है जो कि होना चाहिए। तो इसके अंदर जितने भी हमारे फाइबर यूज किए गए हैं, कोई भी जीएमओ नहीं है, सारे ही नॉन जीएमओ आइटम्स हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, जो हमारे बहुत लंबे समय तक फुलनेस वाली फीलिंग कर देते रखते हैं हमारे, और जिससे जो हमारा शुगर है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं। बहुत लंबे समय तक हमें सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहती है जो हमने खाना खाया है उससे। और इसमें जो है सारे ही सोर्सेज जो हैं फाइबर के हमारे नेचुरल हैं, नेचुरल प्लांट इंग्रेडिएंट है, वीगन फॉर्मूला है, कोई भी इसमें का सोर्स एनिमल नहीं है, सभी प्लांट इंग्रेडिएंट हैं। और इसमें सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर हैं। इन सभी का फोकस यही रहता है कि हमारा गट हेल्दी हो, हमारा गट का माइक्रोबायोम जो है वो हेल्दी एंड स्ट्रांग बने, और हमें ये हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने में मदद करते हैं।
हमें लेना, हमारी जो डेली की फाइबर की नीड होती है वो 25 से 30 ग्राम फाइबर हमें डेली लेना चाहिए। तो जो हमारा फाइबर जी का जो एक दिन का जो हमारा डोसेज है, वो हमें 1 स्कूप लेना होता है लगभग 300 ml वाटर के अंदर। आप 1 स्कूप डालें और उसको शेक करके आप इंजॉय कर सकते हैं। वाटरमेलन फ्लेवर में है, बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में, और बहुत रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग देता है ये जब आप इसको लेते हैं तो। 1 स्कूप में आपको यहाँ पे 10 ग्राम फाइबर मिल जाता है, और हमारी बॉडी की नीड है 25 से 30 ग्राम फाइबर। तो बाकी मैं समझ के चलती हूँ कि आपको अपने खाने से मिल जाता है, जो खाने में आप दालें खाते हैं, ग्रेन लेते हैं, या आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं, बाकी का फाइबर की रिक्वायरमेंट हमारी फूड से जो है वो पूरी हो जाती है। और 10 ग्राम हमें इससे एक स्कूप में मिल जाता है। और एक चीज और, जब भी आप इसको फाइबर को खोलेंगे तो या तो इसके अंदर जो सील है उस सील को बंद करके रखें। जब रीयूज आपने एक बार ले लिया तो उसको जब आप स्टोर करके रखेंगे तो आप सील को ऊपर से पूरी तरह से बंद करके रखें, सील करके। अगर आप किसी कंटेनर में इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर में रखें, क्योंकि ये सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल दोनों तरह का फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर जो है मॉइस्चर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर अगर आप उसको एयर टाइट में नहीं रखेंगे तो वो खराब हो सकता है। बेटर है कि आप उसको सील करके ही रखें उसी पैकेट में। मैं जो यूज करती हूँ, मैं तो उस पैकेट को ही सील कर देती हूँ। लास्ट स्कूप तक वो खराब नहीं होता है, जब तक लास्ट स्कूप उसकी खत्म होती है तब तक वो बिल्कुल फ्रेश रहता है।